नंबरदार केलेला नम्र जेवलं तुला काय होतंय. वळूयात पुढच्या बातमीकडे. मुंबईला बापाची मालमत्ता समजणाऱ्यांना कधी ना कधी मराठी माणसाला उत्तर द्यावंच लागेल असं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ठाकरे बंधूंना सुनावलंय. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मराठी माणसाच्या केवळ गप्पा मारल्या पण मुंबई मनपा हाती असताना काहीही केलं नाही असा आरोप मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलाय. भाजपनं मात्र मराठी माणसाचं हित जोपासलंय असंही त्यांनी म्हटलंय. त्याचा परिणाम मुंबई मनपा निवडणुकीमध्ये दिसला असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. एबीपी नेटवर्कच्या आयडियाज ऑफ इंडिया या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे बंधूंना मात देऊन मुंबई महापालिकेवर कसा विजय मिळवला या संदर्भातही भाष्य केलंय. मुंबई के मराठी आदमी के बारे में केवल बोलते रहे, लेकिन आपके हाथ में इतनी बड़ी महानगर पालिका थी, आप उसको घर भी नहीं दे पाए. और लोगों ने जब देखा कि हमने बीडीडी चाल का रीडेवलपमेंट करके जो मुंबई का बिल्कुल आम मराठी आदमी है उसको 120 फुट के घर से 500 फुट के घर में वहीं पर साउथ मुंबई में उसको हमने लाया. ऐसे ही कितने अलग अलग हमने जो रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम हाथ में लिए, इसमें लोगों को ध्यान में आया कि असली या असल में अपने साथ कौन खड़ा है. तो मुंबई के मराठी लोगों ने भी हमको वोट दिया और जो अन्य भाषी लोग हैं उन्होंने भी हमको वोट दिया. और मैं पहले दिन से कहता था कि ये जो लोग मराठी आदमी को अपनी बपौती समझते हैं, उनको कहीं ना कहीं मराठी आदमी को जवाब तो देना पड़ेगा कि उनके लिए क्या किया है. तो ये कुछ नहीं किया, इसलिए दोनों तरफ से हमको वोट मिला और हम चुनकर आए. तर मुंबई पालिकेतील ठेवी मोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विरोधकांकडून टीका करण्यात येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यावरही प्रत्युत्तर दिलंय. हा सामान्य नागरिकांचा पैसा असून त्यांच्या केवळ ठेवी ठेवून विकास होणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. यावेळी बोलताना त्यांनी ठाकरेंच्या कारभारावरूनही लक्ष केलंय. मुंबई की महानगर पालिका के जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4% मिलता है. हमारा इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 7% है. यानी हम उस पैसे की वैल्यू भी कम कर रहे हैं. यूर लूजिंग मनी. लेकिन हमने क्या किया, तो हमने चूंकि पिछले 3-4 सालों में हमारे मुंबई में बॉडी नहीं थी, तो वहां पर प्रशासक होने के कारण हम लोग वहां पर कुछ कार्य कर सकते थे. अब तो कर ही सकते. देखिए, हम लोगों ने करीब करीब जो मुंबई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 या 11 करोड़ 10,000 या 11,000 करोड़ होता था, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम 24,000 करोड़ तक लेकर गए. और बावजूद उसके हमने मुंबई के जो फिक्स डिपॉजिट है इसको बहुत डिप्लीट नहीं होने दिया. तो हमने अभी ये कहा है कि ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है. फिक्स डिपॉजिट करके आप करोगे क्या? उस पैसे की वैल्यू आप कम कर रहे हो. तो एटलीस्ट मुंबई के लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट से आप पैसा दीजिए. देखिए, मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं कि जिस समय इस मुंबई के मेट्रो का नेटवर्क मैंने शुरू किया, देश भर में जहां महानगर पालिका के क्षेत्र में मेट्रो का नेटवर्क बना, सब जगह महानगर पालिका ने 25% कंट्रीब्यूट किया है. सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई की थी. और जब मैंने मेट्रो का नेटवर्क तैयार करना शुरू किया तो उद्धव जी ने कहा कि हम नहीं देंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे. तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे तो मेट्रो तैयार करना है. तो मैंने एमएमआरडीए के माध्यम से कर्जा खड़ा किया. तो अब आप देखिए, इसको आप मूर्खता नहीं बोलेंगे कि मुंबई के लोगों के लिए मेट्रो तैयार करनी है तो मैं 9% से 11% से कर्जा लेता हूं और 4% से पैसा पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कम हो रही है. इसलिए मैं ये मानता हूं ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था उनके लिए? ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था? उनको पता है कौन कर रहा था उनके लिए प्लानिंग. तो मेरा मानना इतना ही है कि देखिए, पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहना भी अच्छी बात है, लेकिन वो कितना रखना चाहिए. और जब आपके सामने इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, उनको छोड़कर अगर आप पैसा केवल बैंक में रखते हो तो मैं इसको कोई क्रेडिट नहीं दूंगा. तर सातत्यानं जहाल वक्तव्य करणाऱ्या नितेश राणेंचे मुख्यमंत्र्यांनी याच कार्यक्रमात कान टोचलेले आहेत. भारतीय जनता पार्टी की नीति यहां तय होती है, मैं जो बोलता हूं उससे तय होती है. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वोच्च नेता मुझे बनाया है, इसलिए मैं जो कहता हूं वो बीजेपी की नीति है. बाकी कोई कहता है तो उसका अपना कहना है. वो कोई डिसोन कर दिया आपने नितेश राणे को. वो बीजेपी की डिसोन क्यों करना है भाई, मेरा मिनिस्टर है. जहां तक नितेश राणे का सवाल है, कभी कभी बोलने में वो जब ज्यादा बात बोल जाते हैं
तो मैं उनको कह देता हूं कि आपका ये कहना सही नहीं है, आपने इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। लेकिन मदरसों के बारे में उन्होंने जो बात कही है, वो बात जिस समय हमारे यहाँ पर कुछ मदरसों में ये ध्यान में आया कि उसमें बाहर से फंडिंग भी आ रहा है और जो चीजें सिखाई जा रही थी वो चीजें सिखाने लायक नहीं है, उस समय उसके ऊपर दिया हुआ ये स्टेटमेंट है। इसको आप आयसोलेशन में नहीं देख सकते। वळूयात पुढच्या बातमीकडे। नागपूर महानगरपालिकेच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचं